Assalamualaikum students, metric class mathematics lecture number 1 part B. The lecture number 1 part is uploaded first, and from some technical issues the lecture number 1 part is not completed properly, so I made the lecture number 1 part B. Right, in this lecture I revised you the previous work, so let's start. चैप्टर नंबर 2 हमने स्टार्ट किया था अपने लेक्चर नंबर 1 में, जिसका नाम था एक्सपोनेंट एंड आगे मैंने नहीं लिखा था क्योंकि उसके बारे में मैंने नहीं पढ़ाना था, इसलिए मैंने नहीं लिखा था। जिसके बारे में मुझे पढ़ाना था मैंने उसके बारे में लिख दिया था। फिर मैंने बताया था कि एक्सपोनेंट का मतलब होता है पावर। पावर क्या होती है? जो राइट ऑफ दी अपर पार्ट लिखी हुई होती है वो पावर कहलाती है, छोटी सी करके। पावर किस पे लिखी हुई होती है? बेस पे लिखी हुई होती है। बेस ही नहीं होगी तो पावर किस पे लिखेंगे भाई? बेस होना ज़रूरी है पावर के लिए। पावर का काम क्या होता है? ऑर्डर देना, यानी कि हुक्म देना। और बेस का काम क्या होता है? कि पावर जो भी ऑर्डर देगी, जो भी हुक्म देगी, उसकी तकमील करना। जैसे कि अगर y है, y के ऊपर 2 की पावर है, तो पावर ने बेस को हुक्म दिया कि मेरे नीचे आने वाली वैल्यू को 2 बार मल्टीप्लाई करके लिखो। अगर t के ऊपर 3 है तो पावर ने बेस को हुक्म दिया कि मेरे नीचे आने वाली वैल्यू को 3 बार मल्टीप्लाई करके लिखो। जो वैल्यू होगी पावर की, उतनी बार पावर हुक्म देगी कि मेरे नीचे आने वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करके लिख दो। हम लिख देंगे सिंपली। उसके बाद पहले हमने फॉरवर्ड किया, फिर हमने बैकवर्ड किया था। बैकवर्ड में क्या किया था? पहले हमने पावर को अलग अलग बेसिस में करके लिख दिया था। अब हमने बेसिस को पावर में चेंज करना है, मतलब बेसिस के ऊपर जो पावर है उसको शो आउट करना है। हमारे पास 3 बेसिस मौजूद हैं, तीनों एक जैसी हैं, मतलब सेम है। तो जब बेसिस सेम हो और आपस में मल्टीप्लाई हो रही हों तो उनको एक बार लिख देते हैं। ठीक है, बेसिस सेम हो और आपस में मल्टीप्लाई हो रही हों तो एक बार लिख देते हैं और उनकी पावर्स को ऐड कर देते हैं। कैसे ऐड कर देते हैं? कुछ नहीं होता तो 1 होता है, कुछ नहीं होता तो 1 होता है, कुछ नहीं होता तो 1 होता है। 1 + 1 = 2, 2 + 1 = 3, हमने लिख दिया 3। ये रूल भी मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में समझा दिया था। उसके बाद हमने बोला था कि अगर पावर पे पावर आ जाए तो उसे कैसे सॉल्व करेंगे। अगर पावर पे पावर आ जाए तो दोनों पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर पावर पे पावर आ जाए तो दोनों पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। दैट्स इज आंसर। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अगर एक पावर लिखी हुई है और उसके ऊपर 2 बार दोबारा पावर आ जाए तो हम क्या करेंगे। चले देखते हैं। ये देखें, अगर पावर पे 2 बार पावर आ जाए तो क्या करेंगे? पावर को पहले पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको नहीं देखेंगे। जो पुराना रूल सीखा था कि पावर को पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे, पहले उस पर अमल करेंगे। जब पावर को पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी कि 3 × 2 = 6 हो जाएगा, तो फिर हम ये 2 जो है वो 6 के ऊपर लगा देंगे। ठीक है, फिर वही रूल बन जाएगा कि जब 2 पावर्स यानी कि पावर के ऊपर पावर आ जाए तो दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। हमने वही किया, पहले पावर के ऊपर पावर आई, हमने उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। फिर तीसरी बचाई थी वो भी इधर लगा दी। तो जब पावर के ऊपर पावर आ जाए तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। सेम एंड सिंपल रूल है, ये भी वही है, बस समझने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। देखें, पावर के ऊपर पावर आ गई, अभी इसको भूल जाएं थोड़ी देर के लिए। जब पावर के ऊपर पावर आ गई तो दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। 2 × 2 = 4। ठीक है, और जो बची हुई थी वो हमने वापस लगा दी। वापस लगाई तो यही वो पुराना वाला मेथड बन गया कि जब पावर पे पावर आ जाए तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। हमने जब वापस लगाई वही रूल बन गया, हमने उसी रूल के तहत इसको सॉल्व कर दिया। पावर पे पावर आई, दोनों को मल्टीप्लाई करके 4 × 2 = 8। ठीक है, आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा और पिछले लेक्चर्स की बाकी चीज़ें भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। राइट, आज हम एक और रूल के बारे में पढ़ेंगे। वो कैसा रूल है, कैसा लॉ है, चलें देखते हैं और फिर उसको सॉल्व भी करते हैं। अगर हमारे पास एक वैल्यू इस तरह से लिखी हुई है अपॉन x⁵, ठीक है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखें। सबसे पहले मेरी एक बात सुनें। अगर आप बैठे हुए हो अपने रूम में, ठीक है, और आपके दादा बैठे हुए हैं, आपके अब्बू बैठे हुए हैं दूसरे रूम में, ठीक है,
तो आप छोटे हो, आपके दादा आपको कॉल करेंगे, इधर आ जाओ ज़रा पानी ला दो, या कोई भी काम के लिए आपको कॉल करते हैं, पुकारते हैं, आवाज़ देते हैं, तो आपका फ़र्ज़ है आप उठ के जाओ, ठीक है। लेकिन अगर आपको कोई काम होगा तो आप ऐसे तो नहीं करोगे, इधर आइएगा अब्बू, इधर आइएगा अब्बू, आप कर सकते हैं? नहीं कर सकते। यानी कि छोटा बड़े को नहीं बुला सकता अपने पास, कोई भी छोटा बच्चा अपने से बड़े को नहीं बुला सकता। जैसे कि मैं टीचर हूँ, मैं आपकी क्लास में मौजूद हूँ, मैं आपको ऐसे करके बुलाऊँगी तो आप आ जाओगे, है ना, आप आ जाओगे क्योंकि मैं आपसे बड़ी हूँ। लेकिन अगर आप मुझे ऐसे करके बुलाओगे तो ये बदतमीज़ी कहलाएगी, क्योंकि छोटे बड़ों को नहीं बुलाते। तो इसी बात को दिमाग में रखते हुए हम ये सवाल सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे देखें। नीचे कौन है? 5 पावर, ऊपर कौन है पावर में? 3 है। 3 छोटा है या 5 छोटा है? 3 छोटा है ना। तो 3 छोटा है तो छोटा कौन होता है? हमेशा बच्चा होता है। और बड़ा कौन होता है? हमेशा अब्बू होते हैं, बड़े तो अब्बू होते हैं। तो जब अब्बू बच्चे को बुलाएंगे तो बच्चा अब्बू के पास चला जाएगा, आराम से शराफत से चला जाएगा। अच्छा, अब अब्बू जी के पास जाने के भी कुछ आदाब होते हैं, थोड़ा सा पानी वानी लेके जाते हैं, ऐसी बातें, बड़े हैं, बड़ों के पास जाएंगे तो अदब और एहतराम से ही जाएंगे ना भाई। तो अदब के तौर पे जब ये बच्चा अपने अब्बू के पास जाएगा तो अदब के तौर पे माइनस का साइन लेके जाएगा ये, ठीक है। ये बच्चा है, बच्चे को अब्बू ने बुलाया और ये बच्चा नीचे जा रहा है, ठीक है। जब ये बच्चा नीचे जाएगा तो अदब के तौर पे अपने साथ माइनस का साइन लेके जाएगा। ये है x³ और नीचे लिखा हुआ है x5 या पाउंड में लिखा हुआ है, ये आ रहा है नीचे। और अब बच्चा अदब के तौर पे अपने साथ माइनस का साइन लेके आएगा, ठीक है। कैसे लेके आएगा? ये अब्बू जी बैठे हुए हैं और जब ये बच्चा नीचे आया तो ये अपने साथ माइनस का साइन लेके आया, ठीक है। अब ये तो आप 6 क्लास से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं, इसकी तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि जब भी डिवाइड में वैल्यू होती है, जब भी डिवाइड में वैल्यू होती है और उसको ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर ले जाते हैं तो डिवाइड से वो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाती है। ये बात तो सबको पता होगी। जब भी इस तरह से कोई वैल्यू हो 2/4, तो जब ये 2 नीचे आएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, है ना। तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई ही तो हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये बच्चा नीचे आ गया अब्बू के पास, अब नीचे आया तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब अब हम नीचे जा रहे हैं, हमारे अब्बू जी ने हमें बुलाया, हम नीचे गए तो एक ही कमरे में बैठेंगे ना दोनों, है ना। तो इसी तरह से जिस कमरे में अब्बू जी बैठे होंगे बोलेंगे आओ बेटा इधर बैठो, है ना, उसी कमरे में जाएंगे ना। तो ये जब नीचे आया तो ये दोनों साथ ही बैठेंगे मिलके, है ना। तो मिलके साथ बैठे तो जो है ये मल्टीप्लाई हो गए, यूँ कह लें आप, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या रूल पढ़ा था कि जब बेसिस सेम हो और आपस में मल्टीप्लाई हो रही हों तो इनकी पावर्स को ऐड कर देते हैं। बेसिस सेम हो और आपस में मल्टीप्लाई हो रही हों तो बेस को एक बार लिख देते हैं और इनकी पावर्स को ऐड कर देते हैं। यहाँ पे क्या है भाई, बेसिस सेम है, ये भी बेस है, ये भी बेस है, ये भी x है, ये भी x है, हमने इसको एक बार लिख दिया, ठीक है। पावर्स को आपस में ऐड कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे बच्चा इतने प्यार से, इतने एहतराम से अपने अब्बा जी के लिए माइनस का तोहफ़ा लाया है तो अब्बा जी उसे रद्द कर देंगे नहीं ना, उसको एक्सेप्ट कर लेंगे ना। तो चलें, अब्बा जी ने क्या करा कि बेटे का माइनस एक्सेप्ट करके बेटे को अपने पास बिठा लिया। तो जब 5 में से 3 माइनस करे तो कितने बचे? बच्चों ने बोल दिया भाई 2 बचे। तो x⁴ योर रिक्वायर्ड आंसर। समझ आया? आया समझ? नहीं आया? दोबारा देखो सवाल क्या है। सवाल है ये है स्क्वायर और ये है क्यूब, ठीक है। ऊपर लिखा हुआ है x⁴, नीचे लिखा हुआ है x⁵। अगर आप जाते हो कहीं भी या आप अपने घर में ही हो, चलो कहीं जाने की नहीं, घर की बात कर लेते हैं, तो आप
कि जब अम्मी आपको बुलाएंगी बेटा ज़रा इधर आओ, तो आप जाओगे, जाहिर सी बात है। आप अपनी अम्मी को तो नहीं बुलाओगे अम्मी इधर आए, नहीं ना, आप अम्मी के पास जाओगे। तो इसको इसकी अम्मी ने बुलाया, यानी कि इससे बड़े ने बुलाया, यानी कि 3 कौन है, बड़ा है ना 2 से, 3 2 से बड़ा है, तो 3 हो गया अम्मी या अब्बू जो भी कह लें आप, और 2 हो गया बच्चा। अब बच्चा जाएगा अम्मी के पास या अब्बू के पास, तो कुछ तोहफ़ा वोफ़ा तो लेके जाएगा ना, कुछ चाय पानी तो लेके जाएगा ना, कुछ बात मनवानी होती है तो करते हैं ना भाई, मक्खन मक्खन लगाना होता है तो चाय वाय पानी वानी लेके जाते हैं ना। तो यूँ समझ लो कि जब ये बच्चा अपनी अम्मी के पास या अब्बू के पास जाएगा तो कुछ तोहफे में कुछ लेके तो जाएगा ना। अब ये अब्बू जी या अम्मी जी हैं और ये बच्चा आता है नीचे, या आ गया बच्चा नीचे, तोहफे में माइनस लेके आया अपने साथ, ठीक है, तोहफे में अपने साथ माइनस लेके आ गया। अब हमने पिछली बार क्या पढ़ा था कि जब बेसिस सेम हो और आपस में मल्टीप्लाई हो रही हों तो उनको एक बार लिख देते हैं। हमने यहाँ पे एक बार लिख दिया और उनकी पावर्स को ऐड कर देते हैं। लेकिन यहाँ ऐड क्यों करेंगे, अरे भाई यहाँ तो बच्चा इतनी प्यार से अपने अब्बू के लिए या अपनी अम्मी के लिए तोहफ़ा लेके आया है माइनस का, उसको रद्द कर दें? नहीं नहीं, कबूल करेंगे उसे भी। 3 के साथ माइनस का तोहफ़ा और ये 2, जब 3 में से 2 माइनस करे तो 1 आ गया, 1 को शो नहीं करते। दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। अब अगर अब्बू नीचे हों या अब्बू ऊपर हों, बच्चा ही उन्हीं के पास जाएगा, समझ में आ रही है बात? यानी कि जो छोटी वैल्यू होगी वही बड़ी वैल्यू के पास जाएगी, ठीक है। ये दोनों जगह मैं बच्चे को नीचे लेकर आई हूँ, चलो इस बार बच्चे को ऊपर ले जाते हैं एक बार। योर क्वेश्चन इज़, व्हाट्स योर क्वेश्चन? योर क्वेश्चन इज़, ऊपर हैं अब अब्बू, जब से अब्बू नीचे बैठे हुए थे, ठीक है। अब अब्बू को ऊपर ले जाते हैं, अब्बू आ गए ऊपर और बच्चे जी आ गया नीचे, ठीक है। अब बच्चा अब्बू के पास जाएगा, अब्बू बच्चे के पास नहीं आएंगे। ये बच्चा गया ऊपर अब्बू के पास और अपने साथ तोहफे में माइनस लेके जाएगा, ठीक है। ये अब्बू के पास पहुंचा और अपने साथ तोहफे में माइनस लेके गया। हमने पढ़ा है जब बेसिस सेम हो और आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो तो इनको एक बार लिख देते हैं, ठीक है ना। जब बेसिस सेम हो और आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो तो इनको एक बार लिख देंगे। हमने वही किया, बेसिस सेम है आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, एक बार लिख दिया और इनकी पावर्स को ऐड कर देंगे। लेकिन यहाँ ऐड इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे बच्चा इतनी प्यार अकीदत और एहतराम से तोहफ़ा लेके आया है। अब अब्बू से रद्द तो करेंगे नहीं, बोलेंगे लाओ बेटा दे दो मुझे। लो भाई, अब्बू ने तोहफ़ा कबूल करके अपने बेटे को बिठा लिया अपने पास। 6 में से जब 2 चले गए तो क्या बच्चा? 4, योर रिक्वायर्ड आंसर। अब इस लॉ का नाम आप बाप बच्चे वाला लॉ रख लें या बड़े बुज़ुर्गों वाला लॉ रख लें, ठीक है। आप इसको इस तरह से समझेंगे। मैथ्स बहुत आसान है, मैथ्स मुश्किल नहीं है, बस उसको खेल खेल करके समझें, अपनी डेली रूटीन के हिसाब से मिसालें लेके समझें। ज़्यादा डिफ़िकल्ट वर्ड, टिपिकल वर्ड्स, टिपिकल एग्जांपल्स का इस्तेमाल ना करें और इजी वे में लेके चलें इंशाल्लाह, तो आपको मैथ्स बहुत इजी लगेगी। और जो भी मैं आपको बताया करूँ उसको प्रैक्टिस करा करें अपने घर में, और हो सके तो एक रजिस्टर बना लें और इस काम को कॉपी करते रहा करें साथ साथ, ठीक है। और चैप्टर 2 से कुछ बच्चों ने पूछा कि आपने चैप्टर 2 से स्टार्ट क्यों किया है, तो इसलिए मैंने स्टार्ट किया है चैप्टर 2 से क्योंकि चैप्टर 2 बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, सिर्फ मैट्रिक के लिए नहीं बल्कि फ़र्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और आगे भी इंशाल्लाह आपके बहुत काम आने वाली चीज़ें हैं। ये जो चैप्टर 2 में मौजूद हैं आपकी बेस बनाने वाली चीज़ें हैं, और बेस हंसते खेलते ही बनती है। मॉन्टेसरी KG1 में बेस बनाते हैं ना बच्चों की, ताकि वो 8 तक अच्छे से पढ़ लें। तो मॉन्टेसरी में बच्चों को खिलौनों से, खेल कूद में इस तरह से बेस बन रही होती है, मॉन्ट में, जूनियर, सीनियर में। तो हम इसी तरह से हंसते खेलते अपनी बेस को पक्का करेंगे, बाप बच्चे वाला लॉ और इस तरह से सारे लॉस लेके चलेंगे।
और इंशाल्लाह अपनी मैथ्स को हंसते खेलते पूरा करेंगे। तो मैथ्स डिफ़िकल्ट नहीं होती। चैप्टर 2 से मैंने क्यों शुरू किया, मैंने आपको ये भी बता दिया है। और जो लोग लेक्चर नंबर 1 का पार्ट ए देख रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि वो इनकम्प्लीट है एंड उसका प्रॉपर नहीं है, तो वो लेक्चर नंबर 1 का पार्ट बी भी देखें। और अगर किसी ने बी पहले लगा लिया है तो वो लेक्चर नंबर 1 का पार्ट ए भी देख ले। ठीक है, लेक्चर नंबर 1 पार्ट बी में मैं लेक्चर नंबर 1 पार्ट ए की लिंक डिस्क्रिप्शन में ज़रूर डाल दूँगी। और इस वीडियो को देख के अगर आपके काम आए तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको मेथड समझाने के अच्छे लगें तो लाइक कीजिएगा। और मेरी इस तरह की इजी वीडियोस और इजी मेथड्स हासिल करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिएगा। ठीक है, और जो आगे का मेथड है वो भी आपको जल्द बता के एक्सरसाइजेस कंप्लीट करवाएंगे इंशाल्लाह। तो अपना ख्याल रखिएगा और अल्लाह ताला से दुआ कीजिएगा कि इस वबा को जल्द से जल्द ख़त्म कर दे, ताकि हम अपनी प्रॉपर रूटीन में आएँ और प्रॉपर फिज़िकल क्लासेस अटेंड करें और इन्जॉय करें उन क्लासेस को अच्छी तरह से। और मेरी वीडियोस अच्छी लगें तो दोबारा ये कहूँगी, लाइक ज़रूर कर दिएगा और सब्सक्राइब का बटन भी टैप कर दिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।